रेड की सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है, तो वो दूर से हम आसानी से देख सकें। कई बार ब्लैक और रेड का भी कॉम्बिनेशन होता है, रेड तो होगा ही होगा, ज़्यादातर यही कॉम्बिनेशन होता है ताकि दूर से ही दिख जाए। ये हम जब ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जब हम इसको जरीब को जैसे फैलाया और हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये होगा, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, यदि कहीं पर ऑलरेडी है कोई, जैसे हैंडपम्प है या इलेक्ट्रिक पोल है या पेड़ है या कहीं पर कोई बिल्डिंग का कोना है, यदि वो है तो उसका ले लेंगे। और कहीं पर जैसे नहीं है मान लो, तो वहाँ पर हम इस रेंजिंग रोड को लगाएंगे और इसको मेजर कर लेंगे। ये वाला इस काम में आता है, ठीक है। एक होता है तीर, तीर होगा सही। तीर से क्या करते हैं कि इस महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बच्चे क्या है कि यहीं उलझते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को ठीक ढंग से पकड़ के नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ हम करें कैसे, क्या करना है, सीख तो लिया था लेकिन वो स्टेप हम भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं, जो भी सर्वे का क्षेत्र, मान लो आपके पास ये पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी आपके पास ज़मीन है, ये बिल्डिंग है, ये पूरा कॉलेज का एक कैंपस है आपके पास, तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले देखोगे कि ये अवलोकन करेंगे, जिसके ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन करेंगे जिसका, कि ये किस एरिया में हमें सर्वे करना है। तो सबसे पहला काम होगा एक तरीके से अवलोकन करना। स्टेप नंबर 1 आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। सबसे पहला है अवलोकन करना। दूसरा स्टेप जो होगा, पहला है अवलोकन करना, दूसरा है कच्चा चित्र तैयार करना। इसका दूसरा होगा कच्चा चित्र तैयार करना। कच्चा चित्र करते हैं तैयार, जिसको अपन रेखा चित्र भी बोलते हैं। रेखा चित्र और मानचित्र ये दो शब्द होते हैं, कभी गौर किया इनमें क्या अंतर होता है? मानचित्र और रेखा चित्र दो शब्द होते हैं। मानचित्र और रेखा चित्र में केवल दो चीजों में, दो बातों में अंतर होता है। एक होता है कि मानचित्र में मापनी और दिशा होगी, जबकि रेखा चित्र में नहीं होगी। हम रफली बना लेंगे, कोई किसी प्रकार की मापनी का ध्यान नहीं रखेंगे, ना थोड़ा दिशा का ध्यान रखेंगे, बस इजी गोइंग सा बना लिया कि ये है। जैसे मान लो ये बात करते हैं, ये आपका क्षेत्र है, यूं यूं करके, और ये बना लिया, ये इधर से रोड जा रही है, ठीक है। मापनी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पर इस तरफ बिल्डिंग है, यहाँ पर इस तरफ बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है पूरी, ठीक है। ये कच्चे चित्र की बात कर रहा हूँ। कच्चा चित्र आपको बनाना होगा, क्योंकि बिना कच्चा चित्र बनाए हम काम नहीं कर पाएंगे। अब आपको किस तरफ आपको अपनी चैन डालनी है वो चीज़ देखेंगे। इसके साथ ही ध्यान देखेंगे कि कहाँ पर, जैसे उधर 2-3 पेड़ हैं, तो ये 2-3 पेड़ ले लेंगे। कहीं पर कोई हेडवर्क है वो ले लेंगे, कहीं पर कोई जैसे वो उधर प्याऊ बनी हुई है, वो प्याऊ यहाँ पर ले लेंगे। ये प्याऊ के 2 कोने ले लेंगे, ये इधर वाले कोने ले लेंगे, ये हो गया। ये पेड़ हो गए, कोई इधर आपके और कोई बना हुआ है तो वो ले लेंगे। इस प्रकार से ये सारे लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। क्योंकि सर्वे में जब हमें कहा जाता है, आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है वो 50 नंबर का होगा, और 50 नंबर के प्रैक्टिकल में से 10 नंबर जो है शायद अलग अलग सारे बटे हुए हैं, ध्यान है आप लोगों को, वो बता दिया जाएगा आपको कि टोटल कितने का रिटर्न होगा, कितने का सर्वे होगा, कितने की आपकी जो आप फाइल बना रहे हो वो होगा, कितने का आपका वाइवा होगा, वो सब चीज़ें आपको और अलग से बता दी जाएगी। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि सर्वे जब आप लोगों को करवाया जाएगा, तो इन चीज़ों को हम जब तक उसमें 10 लक्ष्य नहीं लेंगे तो वो अधूरा माना जाएगा। यानी कि हमें ऑब्जेक्ट्स जो लेने हैं वो कम से कम कितने लेने हैं, 10। अभी मैंने जैसे काउंट किए, 2 कोने ये हो जाएंगे, इससे प्याऊ निकल के आ जाएगी, यहाँ पर 2-3 पेड़ हो जाएंगे, 3-5 हो गए इधर, ये 2 कोने इधर आ जाएंगे, 7 हो गए, इधर 2-3 कोने लेंगे, इधर कोई और पेड़ है तो वो ले लेंगे। तो कम से कम हमें जब हम सर्वे करें तो 10 लक्ष्य हम रखें, ताकि उसमें थोड़ी सी प्योरिटी या थोड़ी क्लियरिटी उस चीज़ में आए। तो दूसरा जो स्टेप मैंने बताया, कच्चा चित्र तैयार करना। तीसरा होगा अपना, उसमें अपन जरीब डाल देंगे, और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर क्योंकि इस सर्वे में क्या होता है, हम फील्ड में जाते हैं और वहाँ से आंकड़े इकट्ठे करते हैं। आंकड़े इकट्ठे करके और फिर हम हमारी लैब में या जहाँ भी यहाँ बैठ के हम उसको उकेरते हैं या उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो हमें तीसरा जो स्टेप होगा कि हमने हमारी चैन डाली और उसमें हम हमारे आंकड़े तैयार करने के लिए एक फील्ड बुक तैयार करेंगे। इस प्रकार से ये बना लेंगे, बीच में कड़ियों की संख्या आएगी, ये चीज़ ध्यान देनी है। इस तरफ हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरफ हम लिखेंगे, और इस तरफ हम दूसरे हमारे इस तरफ ऑब्जेक्ट है, जैसे इस तरफ ये चैन डाली हमने, इस तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ लिखे जाएंगे, और इस तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ लिखे जाएंगे। बाकी हम अभी सर्वे करेंगे तो वो चीज़ें निकल जाएंगी। यहाँ से जैसे हमने सबसे पहले अभी मैंने कहा था कि नोट याद करेंगे, इस तरीके से नोट याद कर लिया। यहाँ पर हम काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने देखेंगे कि वो कितनी कड़ी पे है। अब हम ये तो होगा नहीं कि उसमें बारी बारी से कड़ियाँ काउंट करें। इसके लिए चैन में एक व्यवस्था की गई है कि हर 10 के ऊपर एक टैग होगा। हर 10 के ऊपर क्या होगा, एक टैग होगा। ये नहीं कि हम बारी बारी से फिर गिन के आए फिर गिन के आए, ऐसा नहीं करने की जरूरत है वहाँ पे। और टैग में 10 वाले पे 1,
तीर सा होगा, 20 वाले पे 2 तीर हो जाएंगे इस प्रकार से, 30 वाले पे 3 तीर हो जाएंगे, और 40 वाले पे क्या होंगे 4 तीर, और 50 वाले पे एक ओनली छल्ला सा हो जाएगा गोल। ठीक है। और खास बात है कि इस तरफ भी इसी तरीके से होंगे, ये नहीं होगा कि 60 वाले पे 6 होंगे, वापस 60 वाले पे कितने होंगे 4, कितने आएंगे 4 3 2 और 1। ये इसलिए व्यवस्था की गई है कि आप चैन को किसी भी तरफ से इसको फैला सकते हैं, वरना तो ये होगा कि हमें इधर से काम करना है, तो फिर ये होगा कि यदि चैन को कैसे, जैसे अभी मैं कह रहा था कि इसको ठीक ढंग से समेटा नहीं गया तो ये एक तरफ से उलझ रही है इसमें, तो क्या कैसे घुमाएंगे उसको वापस, या फिर एक साथ इकट्ठी कर लेंगे तो वो बड़ा एक टिपिकल काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके से उसको अपन फैला सकते हैं चैन को। तो यहाँ से काउंट करेंगे और ये संख्या बीच में लिख देंगे। मान लो यहाँ पर 28 कड़ियों पे आई, तो 28 कड़ियों पे ये ऑब्जेक्ट है, उसको फित्ते की सहायता से मेजर करेंगे। इसका एक उपकरण और भूल गए अपन, क्योंकि वो काम में नहीं लेते हैं, वो लिखा गुणिया उपकरणों में। मैं भी ये सोच रहा था, मैंने कहा एक उपकरण रह रहा है, लेकिन गुणिया को क्या है कि सामान्यतः काम में नहीं लेते। गुणिया भी कई प्रकार की होती है। गुणिया सब जानते हो आप, क्या होता है गुणिया की खासियत क्या होती है, एल टाइप में होती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है इस तरह से, और ये सब कारीगर लोग रखते हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रकाश गुणिया और होती है, इसमें सामान्यतः प्रकाश गुणिया को भी काम में लेते हैं, या फिर आप एल गुणिया को भी काम में ले सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि यहाँ से 28 जो कड़ियाँ ली हमने, और इधर हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये क्योंकि बीच में चैन है यहाँ पर, ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा क्या बनना चाहिए 90 डिग्री। अब इसके लिए एक जुगाड़ जिसको कह सकते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि इस फित्ते को इस तरीके से ले जाते हैं। ये भी एक तरीका है कि सामान्य, अब ये क्या है, बंद से हो रहा है, इसमें रेत घुस गई होगी, क्योंकि काम क्या तब यूं ही लपेट दिया होगा। ये टूट गया क्या सर इसका? इसको भी